हेलो चिल्ड्रन, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और वो ये कि आप सभी को मुझे बताना था एक पौधे का नाम, उसके तने का कलर ग्रीन, ब्राउन और साथ ही आपसे पूछा गया था कि उस तने का टेक्सचर कैसा है। तो आप सभी बच्चों ने मुझे बहुत सारे जवाब भेजे हैं मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और पौधों के बारे में और ज्यादा जानते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी विद द चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो आवर प्लांट्स। बच्चों, आज इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं बहुत सारे पौधों के बारे में आप ही के एक दोस्त हर्ष के साथ। आइए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। आइए हम इनसे मिलवाते हैं। ये एक छोटा सा पौधा है। इसका तना कैसा है हर्ष? इसे छूकर देखो। मैम, इसका तना जैसा कुछ लग तो नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत पतला और छोटा सा। हाँ, ये जो पौधे होते हैं जिनके तने नरम होते हैं और ग्रीन होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट कोमल हरे तने वाले पौधों को हम शाक कहते हैं। क्या कहते हैं हर्षी ने? शाक। और ये पता है तुम्हें किस चीज का पौधा है ये? मैम नो, ये धनिये का पौधा है। छूकर देखो, इसकी जो डंडी है बहुत ही नरम होगी और हरी भी होगी और कोमल भी होगी। ये जमीन पर फैले हुए दिखाई देते हैं, इनकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है। ये पौधे बहुत ही छोटे होते हैं। आओ तुम्हें कुछ और ऐसे पौधों से मिलवाती हूँ। मैम ये भी हरे और इसका भी तना बहुत कोमल है। क्या ये भी शाक है? हाँ हर्ष, ये भी शाक है। ये टमाटर का पौधा है और कोई भी ऐसा पौधा जिसके तने बहुत ही नरम, मुलायम, आसानी से मुड़ने वाले और हरे होते हैं, उन्हें हम शाक कहते हैं। मैम ये तो नींबू का पौधा है, लेकिन इसका तना तो बहुत उन सब पौधों से अलग है बहुत। हाँ बेटे, क्योंकि ये जो है ये हर्ब नहीं है, यानी कि शाक नहीं है। जो इसके तने होते हैं थोड़े कठोर होते हैं लेकिन बहुत मोटे नहीं होते। तुमने ये देखा कि ये जो पौधा था ये धनिये के पौधे से बड़ा है। इसकी हाइट जो है वो थोड़ी ज्यादा है। हाँ, तुम्हारे से या तुम्हारे से थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन ये पेड़ जितने ऊंचे नहीं होते। ये मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, इन्हें हम झाड़ी यानी कि श्रब्स कहते हैं। तुम इसके बेस पर ध्यान से देखो हर्ष, यहाँ से ही तुम्हें शाखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी। दिख रही है बेटा? हाँ, इस पौधों की खास बात ये होती है इन झाड़ियों की कि इसमें नीचे से ही ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। इस प्रकार के पौधों को हम श्रब्स कहते हैं, यानी कि झाड़ी कहते हैं। मैम ये तो तुलसी का पौधा है, लेकिन ये तो शाक है या झाड़ी, हम समझ ही नहीं आ रहा। बेटा, इसके तने को छूकर देखो, क्या इसका तना हरा है? नो, इसका तना भूरा है ना, तो इसका मतलब ये शाक नहीं है, ये श्रब्स में काउंट होगा। मैम ये पेड़ तो बहुत मोटा है और बहुत बड़ा है, इसका तना भी बहुत मोटा है। ये क्या मैम उन सबसे अलग है? हाँ बेटा, ये उन सबसे अलग है। इसे हम वृक्ष कहते हैं। ये ट्रीज कैटेगरी का पौधा है। ये जो होते हैं बहुत ही ऊंचे होते हैं। इनके जो स्टेम्स होते हैं, तना जो होता है बहुत मोटा होता है। और एक चीज तुम ऊपर की तरफ देखो, इसके जो पत्ते लगे हुए हैं, जो शाखाएं हैं, वो ऊपर शुरू हो रही हैं। यस मैम। नींबू के पौधे से अलग है ना बेटा ये? नींबू में जो पत्ते और शाखाएं थे वो नीचे से ही शुरू हो रहे थे, लेकिन वृक्ष जाति के जो होते हैं पौधे, उनके जो पत्ते और जो तने होते हैं वो काफी ऊपरी भाग से निकलते हैं। एक मोटे तने पर आप ऊपर की तरफ देखोगे कई प्रकार की शाखाएं आपको नजर आएंगी। इसे हम वृक्ष कहते हैं। यहाँ पर ये आपके हाथ, तो आपने हाथ लगा रखा है, यह नीम का वृक्ष है। मैम ये पौधे तो डंडे के सहारे फैल रहे हैं, इस डंडे के सहारे। क्या इनका भी नाम कुछ अलग है? हाँ बेटी, ये सेम की फली या तुम्हें इसके इस पौधे के ऊपर दिख रही होगी। यहाँ आकर देखो, ये सेम की फली की बेल है। ये ऐसे पौधे हैं जिनके तने कमजोर होते हैं और ये जमीन पर नहीं खड़े हो सकते। इनको सहारे के लिए जरूरत होती है किसी तने की। तो ऐसे पौधों को हम क्लाइंबर्स यानी कि आरोही कहते हैं। क्या तुम्हारे घर में मनी प्लांट का पौधा है? यस मैम। तो मनी प्लांट के पौधे में के लिए तुम गमले में बीच में डंडा लगाते हो ना सहारे के लिए, तो ये उसी प्रकार का पौधा है। ऐसे पौधों को आरोही कहते हैं। मैम ये तो जमीन पर सांप की तरह फैले हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं?
बेटा ये बहुत ही कमजोर तने वाले पौधे होते हैं, ये बिल्कुल किसी भी तरह से सीधे नहीं खड़े हो सकते, इसलिए ये जमीन पर ही अपनी पकड़ बनाकर रखते हैं और जमीन पर ही जाल जैसा बुन लेते हैं। ऐसे पौधों को हम क्रीपर्स कहते हैं, यानी कि आपकी विसर्पी लता कहलाते हैं। ये पौधों के जो फल होते हैं वो वजन में भारी होते हैं, जिसके कारण ये नहीं खड़े हो पाते। जैसे कि मोटा आपका सीताफल होता है, ये वो बेल है। तो बच्चों, हर्ष के साथ मिलकर हमने ये जाना कि हमारे चारों ओर जो पौधे हैं उनको हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले शाक यानी कि हर्ब, ऐसे पौधे जिनके जो छोटे होते हैं, जिनके तने हरे और कोमल होते हैं, शाखाएं नहीं होती, ऐसे पौधों को हर्ब्स यानी कि शाक कहा जाता है। दूसरा ग्रुप है आपका झाड़ी यानी कि श्रब, इसमें आते हैं आपके तुलसी, गुलाब और नींबू। ये पौधे मीडियम साइज होते हैं, मध्यम लंबाई के होते हैं। इनके तने का रंग ब्राउन यानी कि भूरा और ये तने हार्ड होते हैं। इसके अंदर शाखाएं शुरू हो जाती हैं जमीन के नीचे से ही और शाखाएं ऊपर तक जाती हैं। तीसरे नंबर में हम ऊंचे वाले पौधे यानी कि पेड़ों को गिना जा सकता है, जिन्हें हम वृक्ष या ट्रीज कहते हैं। इसमें आते हैं आपके नीम, पीपल और आम। ये पौधे, ये पेड़ बहुत ही ऊंचे लंबे होते हैं। इनका तना बहुत ही मोटा होता है, भूरा होता है और ये बहुत ही मजबूत होते हैं। चौथा आपकी कैटेगरी है क्लाइंबर्स यानी कि आरोही। ये पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि सेब, मनी प्लांट, अंगूर। ये पौधे का तना कमजोर होता है, इनको ऊपर चढ़ने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। पांचवा क्रीपर्स यानी कि विसर्पी लता, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिस तरह से सांप जमीन पर चलते हुए अपनी पकड़ बनाकर चलता है, उसी तरह से ये पौधे भी जमीन पर नीचे ग्रो करते हैं। कारण इनके हैवी फ्रूट्स का होना भी है। सीताफल का जैसे पौधा है वो क्योंकि खड़ा नहीं हो सकता, वो इसकी जमीन पर फैल जाता है, वे ऐसे पौधे भूमि पर फैल जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने हर्ष के साथ मिलकर जाना कि हमारे चारों ओर के पौधों को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं: हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, यानी कि शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही और विसर्पी लता। आज के लिए इतना ही और अब है आपकी बारी। बच्चों, आपने पेज नंबर 53 निकालना है अपनी बुक का और उसमें एक टेबल दी हुई है, टेबल नंबर 7.1। उसमें 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं और बाकी 3 कॉलम्स जो है वो ब्लैंक है। तो आपका काम है उन 3 ब्लैंक्स को कंप्लीट करना। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.